नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तारा सिंह तोमर और आप देख रहे हैं घुमंतू मुसाफिर। आज की कहानी दिल को चीर देने वाली है। ये कहानी सिर्फ एक जुल्म की नहीं बल्कि उस रिश्ते की हत्या की है जिसे हम सबसे पवित्र मानते हैं, माँ और बेटे का रिश्ता। उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले में रहने वाली प्रियंका, जिसने अपने प्रेमी के लिए वो कर डाला जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठे। उसने अपने 3 मासूम बेटों को नदी में डुबोकर मार दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। प्रियंका एक ऐसी माँ, एक प्रेमिका और अब एक हत्यारिन। 10 जुलाई 2025 को कोर्ट ने प्रियंका को फांसी की सज़ा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ऐसी माँ को समाज में जीने का कोई हक नहीं। प्रियंका अब टूट चुकी थी। एक तरफ था समाज का तिरस्कार, दूसरी तरफ 4 बच्चों की जिम्मेदारी और तीसरी तरफ था आशीष का दबाव। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो सुनकर कोई भी कहेगा कि ये कोई माँ नहीं हो सकती। अब हम आते हैं 27 जून 2024 की उस सुबह पर। प्रियंका ने बच्चों से कहा कि चलो घूमने चलते हैं, चलो मैं तुम्हें आज नदी दिखाऊंगी। चारों बच्चे खुशी खुशी तैयार हो गए। 11 साल का सोनू, 8 साल का आदित्य, 6 साल का माधव और सबसे छोटा 3 साल का मंगल। सभी ऑटो में बैठकर पहुंच गए सेंगुन नदी के केशमपुर घाट पर और यहीं पर ममता की हत्या शुरू हुई। प्रियंका ने सबसे पहले मंगल को उठाया और नदी में फेंक दिया। उसके बाद माधव को, फिर आदित्य को और सबसे बाद में जब बारी आई सोनू की, उसने सोनू को भी नदी में धक्का दे दिया। सोनू को तैरना नहीं आता था, लेकिन उसने मरने का नाटक किया और सांस बंद करके, आंखें बंद करके वो पानी में लेटा रहा, अपनी सांसें रोक ली। प्रियंका को लगा कि वो भी मर गया है और वो वहाँ से चल दी। सोनू ने मौका मिलते ही पानी से निकलकर दौड़ लगाई और गांव वालों को जाकर बताया कि मेरी माँ ने हमें मारा है। ये एक लाइन उस माँ को फांसी की सज़ा तक पहुंचाने का काम कर गई। गांव वालों ने प्रियंका को पकड़ लिया और पुलिस को बुलाया। प्रियंका बिल्कुल शांत थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। न रोई न चिल्लाई, बिल्कुल शांत बुत बनी खड़ी रही। गांव वालों ने पुलिस को फ़ोन कर इस केस की सूचना दी। थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज हुई। धारा 302, 307 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत केस चला। उधर सोनू, जो अभी सिर्फ 10 साल का था, बना इस पूरे केस का सबसे बड़ा गवाह। उसने पुलिस को बताया, माँ ने हमें कुछ खिलाया, फिर नदी में ले जाकर एक एक करके धक्का दे दिया। मैंने मरने का नाटक किया। पोस्टमार्टम में भी पुष्टि हुई, तीनों बच्चों की डूबने से मौत हुई थी। प्रियंका का प्रेमी आशीष भी पकड़ा गया, लेकिन उसने इनकार किया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। केस का फैसला सोनू के बयान पर टिक चुका था। कोर्ट में जब सोनू गवाही देने पहुंचा तो वो डरा नहीं। मेरी माँ ने मारा है, ये उसने कोर्ट के सामने कहा। इस एक लाइन ने पूरे कोर्ट रूम को सन्न कर दिया। जज ने कहा, यह बच्चा सिर्फ गवाह नहीं, समाज का चेहरा है जिसने ममता का मुखौटा नोच दिया है। प्रियंका को फांसी की सज़ा सुनाई गई
और सोनू अब वो सिर्फ एक बच्चा नहीं रहा। सरकार ने उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया है। जिला प्रशासन ने उसे बाल वीरता पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। समाज सेवी संस्थाएं उसका मनोवैज्ञानिक उपचार करा रही हैं। एक पत्रकार ने जब उससे पूछा, क्या तुम्हें अपनी माँ से नफ़रत है, तो सोनू ने कहा, नहीं, मुझे माँ से बिल्कुल भी नफ़रत नहीं है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि हर माँ माँ नहीं होती। सोनू आज जस्टिस चाइल्ड बन चुका है। उसकी कहानी हर उस रिश्ते को झकझोर देती है जो प्रेम की आड़ में पाप कर बैठते हैं। घुमंतू मुसाफिर चैनल की तरफ से हम अपील करते हैं कि सोनू को भारत सरकार राष्ट्रीय बाल वीरता सम्मान दे, उसे सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान की पूरी व्यवस्था मिले, उसकी कहानी समाज को ये बताने के लिए जीवित रहे कि माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, माँ वो होती है जो मरते दम तक अपने बच्चों को बचाती है। अगर आपको ये कहानी हिला गई हो तो शेयर करें, कमेंट करें और घुमंतू मुसाफिर को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो धन्यवाद।